हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो अब हम बात करते हैं बच्चों एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। मतलब उसके अंदर एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई का क्या ट्रेंड होता होगा, किस तरह बढ़ती होगी, उसकी बात करते हैं। सो द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्मॉलर देन दोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल इन द सेम पीरियड। अगर मैं बात करूं सेम पीरियड की, दैट मींस एल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई एक मेटल लेता हूं, उसको कंपेयर करता हूं सेम पीरियड वाले एल्कली मेटल से, तो इसकी एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई क्या होगी बच्चों? एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई छोटी होगी, स्मॉलर होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने पढ़ा था किसी भी पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट जाने के दौरान हमारी एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई कम होती है। तो किसी भी पीरियड में अगर मैं एल्कली मेटल से एल्कलाइन अर्थ मेटल पहुंचूंगा तो साइज मेरी कुछ छोटी ही होगी। बात क्लियर है? दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इन दीज एलिमेंट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वहां पर न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इसीलिए वहां एल्कलाइन अर्थ मेटल की साइज थोड़ी छोटी होती है एल्कली मेटल से। बात क्लियर है? यहां हमें सब प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल से कंपेयर करते हुए चलनी है, जिससे हमें दोनों बहुत अच्छे से माइंड में फिट बैठ जाएं। बात क्लियर है? बट द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अगर मैं बात करूं कि ऊपर से नीचे की तरफ चलें, दैट मींस टॉप से बॉटम की तरफ चलें, तो ये जो ग्रुप सेकंड एलिमेंट से मेरे एल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनकी एटॉमिक और आयोनिक साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी बच्चों। दैट मींस फ्रॉम Be to Ra एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेस। बात क्लियर है? बिकॉज क्यों ऐसा क्यों होगा? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। आप देख पा रहे हैं, अगर मैं बात करता हूं बेरिलियम की तो वहां पर 2 ही शेल होंगे। मैं नीचे बात करता हूं बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम की तो 3 शेल हो जाएंगे। कैल्शियम की बात करूंगा तो 4 शेल हो जाएंगे। इस तरह ऊपर से नीचे आने पर शेल्स इंक्रीज होंगे। अब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं, एक कम वॉल्यूम था, फिर ज्यादा वॉल्यूम है, फिर और ज्यादा वॉल्यूम है, तो क्या हो रहा है? वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। और वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा बच्चों? साइज भी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? साइज भी इंक्रीज हो जाएगी। और साइज इंक्रीज हुई है बच्चों तो उसकी एटॉमिक रेडियाई तो इंक्रीज होगी ही होगी। बात समझ में है आपको? तो क्या बोला हमने? ऊपर से नीचे आने पर एल्कलाइन अर्थ मेटल में भी साइज इंक्रीज होती है। बात क्लियर है? ठीक है। अब मैं बात करता हूं बच्चों जो डाइवेलेंट आयन होंगे हमारे। डाइवेलेंट मतलब M+2, मतलब कोई भी मेटल के अंदर से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? डाइवेलेंट आयन बन जाएगा। डाइवेलेंट को मैं अगर रेडियाई की बात करूं तो वो जो पेरेंट एटम होगा मेरा, पेरेंट एटम से छोटा होगा मेरा। ऐसा क्यों होगा? इसको भी हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं एक मैग्नीशियम लिया मैंने। मैग्नीशियम को आपको पता है कि मैग्नीशियम में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज मैंने उन दोनों इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकाल दिया और किस में कन्वर्ट कर लिया? मैंने उसको Mg+2 के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। किसमें? Mg+2 के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब आप क्या देख पा रहे हैं Mg+2 में? Mg+2 में बच्चों आप देख पा रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं और प्रोटॉन अभी भी उतने ही हैं। बात क्लियर है? तो अगर प्रोटॉन उसमें उतने ही हैं अभी, तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ गया है। तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ जाएगा तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और ज्यादा मजबूती से खींचेगा, और अपनी से ज्यादा मजबूती से खींचेगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा पेरेंट एटम से। दैट मीन्स पेरेंट एटम जो है मेरा वो बड़ा होगा। किससे? उसके आयन से बड़ा होगा। बात क्लियर है? बात समझ में आपको एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई की? तो ये सब था हमारा एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई के बारे में। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहली बात, क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? हमने पढ़ा हुआ है बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, वो होती है हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। या मैं ऐसे कह दूं, किसी भी मेटल को आयन में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, वो मेरी हो जाएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो द एल्कलाइन अर्थ मेटल हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ एटम। अगर हम जानते हैं जो एल्कली मेटल होते हैं मेरे, एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, इनकी साइज ज्यादा होती है। तो साइज ज्यादा होने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। सिंस द एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। एटॉमिक साइज क्या होती है? ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होती है एटॉमिक साइज, तो वहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी डिक्रीज बच्चों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो
उस न्यूक्लियस का इफेक्ट उस इलेक्ट्रॉन पे इतना नहीं रहेगा, तो वो वहां से इजीली बाहर निकल सकता है। इसलिए हमने क्या बोला, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। अब मैं बात करूं, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर हायर देन दोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप 1 मेटल। क्या बोला मैंने बच्चों, मैं बोल रहा हूं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी मेरी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी मेरी किसकी, एल्कलाइन अर्थ मेटल की, या ग्रुप सेकंड मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी मेरी फर्स्ट, वो मेरी ग्रुप 1 से ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटी होती है, और साइज छोटी होगी दैट मींस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है। अब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बाहर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वैलेंस शेल में से बाहर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमने क्या बोला बच्चों, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है मेरी एल्कलाइन अर्थ मेटल की, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। बात समझ में आपको यहां तक, इसका रीजन समझ में आया आपको, ऐसा रीजन क्यों हुआ, दिस इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल एज कंपेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल। बात क्लियर है यहां तक। सो द ऑर्डर क्या हो जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, ऑर्डर हो जाएगा सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किस में से निकाल सकते हैं हम, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं बेरियम में से। दैट मींस बेरियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, सबसे कम होगी बच्चों बेरियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, बेरिलियम की बच्चों। तो ऑर्डर क्या होगा, बेरिलियम की सबसे ज्यादा, फिर उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम स्ट्रोंशियम, और सबसे कम होगी बेरियम की। बात क्लियर है, समझ में आया आपको ऑर्डर किस तरह निकाला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर देन दोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल। क्या बोला बच्चों मैंने, यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा, और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, अगर मैं बात करूं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आपको पता है एल्कली मेटल्स के अंदर अगर मुझे सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो कहां से निकलेगा बच्चों, सेकंड इलेक्ट्रॉन मेरा पी सब शेल या पी ऑर्बिटल से निकलेगा, जो कि नोबल गैस का होगा, क्योंकि एल्कली मेटल में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसने वो पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। बट अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो एस तो खाली हो चुका होगा एल्कली मेटल के अंदर, तो वो अपना पी ऑर्बिटल से निकालेगा। बट मैं बात करूं एल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के एस ऑर्बिटल में ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस सबशेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां से हमको अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं तो एस वाले ही निकाल सकता है हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसलिए जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं मैं, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों किसकी कम होगी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी एल्कलाइन अर्थ मेटल की कम होगी, किससे, एल्कली मेटल से। बट अगर मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा था तो वो हमारी ज्यादा थी एल्कलाइन अर्थ मेटल की, और एल्कली मेटल की कम थी। बात क्लियर है। तो ये सब था बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में या आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एटॉमिक आयोनिक रेडियाई पढ़ ली है, जो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी जो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रही थी बच्चों, डिक्रीज हो रही थी। सो आई होप आप सबको ये एटॉमिक रेडियाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आया होगा। थैंक यू।